आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम रीजनिंग के अंदर आपको अल्फाबेट यानी ठीक है इंग्लिश अल्फाबेट का चैप्टर लेके आए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये है तो कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट, मगर इसका अलग से चैप्टर बना रखा है, तो इसलिए आज इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, मगर है आपका अल्फाबेट से रिलेटेड ही। तो देरी ना करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बार बार आपसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, अल्फाबेट रीजनिंग में। तो आपने पहले क्या करा था कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा था भाई, उनके नंबर्स याद करे थे हमने, आपको पता ही होगा ई ज्योति करके, वो आपको याद हो चुके होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो मैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उन वीडियो को देख लेंगे और अल्फाबेट आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि अंग्रेजी वर्गमाला, हिंदी में अंग्रेजी वर्गमाला बोलते हैं और इंग्लिश में इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, ये इंग्लिश के चैप्टर जितने भी होते हैं उनके आगे टेस्ट लिखे होते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्गमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, दाएं से और बाएं से सातवां और पांचवा अक्षर। ठीक है, अब इनको सीधा सीधा हमें क्या करना, ए टू जेड तो हमें याद ही है भाई, ए कितने पर आता है और जेड कितने पर आता है, ये तो हमें सारे याद ही है, सिर्फ हमें इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, 7 और 5 कितने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 7 और 5 हमारे होते हैं 12, और 12 पर कौन सा आता है, एल आता है। ठीक है, बायां मतलब आपका राइट साइड और दायां मतलब लेफ्ट साइड, राइट। बाएं को हम क्या बोलते हैं, राइट, और इसको लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, इंग्लिश में लेफ्ट राइट बोलते हैं, यहां बाएं से दाएं। अब भैया बाएं से चलेंगे राइट से, तो राइट से तो हम एक ही तरफ से चलेंगे ना, और दाएं से चलेंगे तो इधर से चलेंगे, मगर उन्होंने क्या करा है, इनको जोड़ दिया है, तो 7 5 कितने हो गए 12, 12 पर आता है हमारा एल। अगर 4 ऑप्शन होंगे तो आपको ठीक होगा। ठीक है, कटिंग कैसी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर ज्यादा लाइक होंगे तो मैं सोचूंगा कि हाँ मेरी कटिंग अच्छी थी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन और है इसी में, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्गमाला में दाएं से, अब वो दाएं से बोल रहा है लेफ्ट से यानी पीछे से 19वां अक्षर के दाएं से 11वां अक्षर, लास्ट से 19वां अक्षर और फिर दाएं से 11वां अक्षर। इसमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हमें क्या करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर देना है भाई साहब। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, किस तरीके से, जैसे अभी हमने इन दोनों को ऐड करा है, अब हमें 19 और 1 कितना हो गया हमारा, 20 हो गया भाई। 19 में से या तो 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब देखते हैं यहां, जैसे हमारा कितना था, 19 था, 19 माइनस 11 करेंगे तो कितना हो गया हमारा, 8 बचा। पहले तो ये देखना है हमें, 19 में से 11 गए तो हमारा बचा भैया 8। ओके, अब इस 8 को हमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब पूछ रहा है ना लास्ट से, अब ये हो गया 8 आ गया, 8 पर तो हमारा h आता है, अब h से हमें आगे जाना, h से 19 हमें आगे लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया हमारा 26, और 26 में से हमने कितना 8 माइनस कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, करिए जल्दी से, कितना आ रहा है भाई, यहां से हमने माइनस कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 26 में से 8 गया 18 और 1 19। 19 पर क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 19 पर आता है आर आता है ना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जल्दी से उतारिए नेक्स्ट सवाल और मैं आपको लिखता हूं। ठीक है भाई, आपने टेलीग्राम पर तो फॉलो कर ही रखा होगा मेरे को। अगर कोई क्वेरी है आपके या कोई सवाल नहीं हो पाता है
तो वहां आप डिटेल भेज सकते हो, आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले अब हमें करना क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी जो अक्षर है हमारे आई के आई के दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा या क्या होगा। आई हमारी कितने पर आती है अल्फाबेट में मेरे प्यारे दोस्तों, 9 पर आती है ना। हाँ, तो अब 9 में हमें क्या है, सात अक्षर और ऐड करने। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। ठीक है, 9 और 7 कितने होते हैं, 16। देखो आई हमारी कितने पर होती है, 9 पर होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब हमारा 7 मार्क कर रहा है, तो इसमें भाई हम क्या +5 और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। 16 हमारा कितने पर आता है, पी पर आता है। अब आप कह रहे हो कि सर आप क्वेश्चन करते रहते हो, हमें तो ये याद हुए नहीं अल्फाबेट। मैंने आपको ई ज्योति करके आपको ट्रिक बताई थी मेरे प्यारे दोस्तों, ई जे ओ टी वाई। ठीक है, अल्फाबेट अभी याद हो जाएंगे 2 मिनट में। ये हमारी 5 पर आती है, ये हमारी 10 पर आती है, ये हमारी 15 पर आता है, ये 20 पर आता है और ये हमारा 25 पर आता है। सभी 5-5 के अंतर से। अभी हमें पता नहीं थी भाई आई कितने पर है। आई हमने यहां से देखा भाई जे हमारा 10 पर है, तो जे से पहले क्या आती है, आई आती है, तो 9 पर हो गई। 9 आगे ना, अब उसे 7 और कह रहा था, सॉरी ये 5 नहीं है, कितना है, 7 है। 9 और 7 16 होते हैं बच्चों। ठीक है, 9 और 7 कितने हो गए, 16। अब 16 पर क्या आता है गुरुजी, हमें तो अल्फाबेट याद ही नहीं है भाई, आता कुछ नहीं है। यहाँ हमारा ओ हमारा 15 पर है, तो ओ से आगे पी होता है, तो पी हमारा 16 पर ही होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, और अल्फाबेट भी साथ के साथ में याद होते चल रहे हैं। अब चलते हैं, यहाँ अंग्रेजी वर्गमाला में ओ है, ये 0 नहीं है, ये ओ है। ओ के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अगर वो दाएं से पूछे तो वहां ऐड करना है, अगर वो बाएं से पूछता है तो हमें माइनस करना है। ठीक है, अब ये ओ है, ओ हमारा कितने पर है। ठीक है, यहां देख लो ये ज्योति, ये आप एग्जाम की शीट पर लिख लेना, अल्फाबेट सारी हो जाएंगी। तो ये हमारा कितने पर है भाई, 15 पर है। और कौन सा पूछ रहा है, चौथा अक्षर पूछ रहा है, तो -4, तो कितना आ गया, 11 पर हमारा कितना आता है, के आता है। ठीक है, अब के 11 पे कैसे आता है भाई, जे आता है, जे के बाद के आता है, जे हमारा 10 पर है, तो के हमारा 11 पर होगा ना, होगा। ठीक है, बिल्कुल। नए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और क्वेश्चन उतारिए, फिर मैं जल्दी से और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्गमाला के बाएं से, ठीक है, यानी राइट साइड से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला जो बनेगी बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा या क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने आपकी बोर्ड पर अल्फाबेट लिख दिए भाई, सारी अल्फाबेट हैं। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक बार और क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा हो साफ, तो ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्गमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को, पहले तो अंग्रेजी वर्गमाला हमें पूरी लिखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। अंग्रेजी वर्गमाला के बाएं से प्रत्येक अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये A to Z लिखी हुई है भाई, इसमें से हर तीसरा अक्षर हमें हटाना होगा। रफ कॉपी पर आप इन्हें सबको लिख लीजिए, हम इनका तीसरा हटाने की कोशिश करते हैं भाई। 1 2 3 यहां से C हटेगा, फिर 1 2 3 F हटेगा, फिर 1 2 3 यहां से I हटेगा। ठीक है, ये सर्किल बना दे रहा हूं जो जो हटने हैं। F, प्रत्येक तीसरा 1 2 3 ये हट गया, 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 1 2 3 ये हट गया। ठीक है भाई, जो हट गए उन्हें मिटा दो या अलग से लिख लो। अलग से हमें कितना लिखना है, 9वां अक्षर पूछ रहा है सिर्फ, वो कौन सा, 9वां अक्षर, 9वां, तो 9 अक्षर तक लिखे ले रहे हैं सिर्फ। जो जो हमारे बच रहे हैं, यहाँ कितना बचा, ए और बी बचा, ए बी, यहाँ हमारा कितना है, डी और ई बचा है,
फिर हमारा जी और एच बचा है, 6 हो गए। फिर ये हमारा कौन सा जे और के बचा है, 8 हो गए। और 11वां कौन सा एम है। तो भैया वो 11वां जो अक्षर होगा एम होगा, और यही हमारा क्या है आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये एम होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट लिखनी है, उसमें से हर तीसरे अक्षर को हमें काट देना है, खत्म करना है। और फिर उसके बाद में जो हमारी नई सीरीज बनी वो हमारा 11 जो 9वां है वो हमारा एम निकला। वैसे कितने पर आता है एम, 13 पर आता है। ठीक है, यहाँ 9वें पर आ रहा है नई श्रृंखला के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हैं या आने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि ऐसे ही क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहें प्रत्येक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कह रहा है कि शब्द दे रखा है उन्होंने बैंकर। ठीक है, BANKER में ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने शब्द हैं या अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्गमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाने पर होगा। इसमें करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इन्होंने एक स्पेलिंग दे रखी है। हमें जो भी अल्फाबेट है हमारी उन्हें हमें सीधे से, अब हम इन अल्फाबेटों को एक सीधे क्रम में लगाएंगे और उनमें से देखेंगे हमारे कितने शब्द क्रम यानी कितने हमारे एक से आने वाले हैं। 1 आने वाला है, 2 आने वाला है, 3 आने वाला है, 4 आने वाला है। इस तरीके के ऑप्शन होते हैं 1 2 3 4 या और भी ज्यादा होंगे। अगर स्पेलिंग बड़ी होगी तो ऑप्शन के वो भी बड़े होंगे। अब इनमें से हम पहले क्या है अल्फाबेट के क्रम में लगाते हैं ना, वर्गमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर। वर्गमाला के क्रम में सबसे पहले हमारा क्या आता है ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, इसके अकॉर्डिंग देखें। फिर उसके बाद एन आता है, ये आता है, ई आता है, ई के बाद में के आता है, और के बाद में एन आ गया, और एन के बाद में आर आ गया। इस तरीके से हमने अल्फाबेट के क्रम में यानी सीधे अनुसार में ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम इस तरीके से लिख दिया, वो कह वर्गमाला के क्रमबद्ध किए जाएं। अब इसमें से देखना हमारे कितने क्रमबद्ध हुए रहे हैं इस स्पेलिंग के बैंकर और वर्गमाला के सीधे ए टू जेड के अकॉर्डिंग। अगर तुम देखोगे तो एक तो हमारा ये के है जो कि क्रमबद्ध हो रहा है, और एक हमारा ये आर है, ये हमारा यहां से क्रमबद्ध हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 हमारा यहां पर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो भाई जो नया स्टूडेंट है वीडियो को पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्हें मैथ और रीजनिंग में इंटरेस्ट है। आने वाली एग्जाम की जो भी हमारी घड़ी है जो चल रही है, एसएससी की वैकेंसी हो या स्टेट लेवल की, पुलिस लेवल की, या एनी कोई असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट वगैरह, जहां भी मैथ रीजनिंग पूछते जा रहे हैं वहां आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग सारी मैथ और रीजनिंग हमारी चल रही है। 3-3 4-4 चैप्टर हो गए मैथमेटिक्स में भी और रीजनिंग में भी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इतने वीडियो को लाइक करें या तो उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी इच्छा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 7 क्वेश्चन में 7 और 8 हैं। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दिए गए शब्दों में विकल्प में से कौन सा शब्द कोश के अनुसार लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन ही है। 4 खंड दे रखी मगर इनका हमें क्या बनाना है अल्फाबेट के अनुसार यानी अंग्रेजी वर्गमाला के क्रम से कौन सी स्पेलिंग हमारी सबसे पहले आने वाली है, जैसे कि लीव, लेटर, लिटिल और लेटरी। ठीक है, लाइब्रेरी। अब यहां से देखना एल आई दोनों में है। ठीक है, अब टी, भाई टी देखोगे वहां तो वी है, वी वाला तो भी रहेगा ही भाई। टी इन तीनों में है तो यहाँ भैया डबल टी है, यहाँ ई है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया, चौथा आ गया भाई। चौथा ऑप्शन आएगा कौन सा, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में अब ये 3 हो गए भाई, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। फिर है हमारा ई, यहाँ है एल लिटिल में और लेटर में, यहाँ ई है। तो फिर आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन, ये होगा। इस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर हमारा ये लेटर बचा तो ये हमारा थर्ड पॉइंट पर आएगा। ठीक है, थर्ड पर सेकंड पर, हाँ सेकंड तो आ गया था, ये आ गया थर्ड आएगा। फिर हमारा बचा कौन सा, फर्स्ट।
इस तरीके के ऑप्शन दिए रहते हैं वो ए बी सी डी में, तो हमें इस तरीके के निकालने और लगाने हैं। ओके, अब यहाँ 8वां देखिए, यहाँ दे रखा है इन्होंने बाउंड BOUND, बोनस BONUS, फिर बंच, फिर बोर्ड। इसमें वही शब्द का अनुसार से जो हमने क्वेश्चन इसमें दिया गया, दिए गए शब्दों के विकल्प में से कौन सा अक्षर शब्दकोश है यानी वर्गमाला के अनुसार से हमें करना है। ये भी क्वेश्चन आता है। ये हमारी अंग्रेजी अल्फाबेट टेक्स्ट चल रहा है जो कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, मगर इसका चैप्टर उसने अलग दे रखा है। एक ही वीडियो में सारे मैं आपके करा दे रहा हूं कितनी तरीके के क्वेश्चन अंग्रेजी अल्फाबेट से रिलेटेड हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब इसका देखना है। सबसे पहले अल्फाबेट के अनुसार ही देखिए, BO इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें U आ गया, इसमें भी है। पहले O वाले करे ले रहे, फिर भाई U है या A है। भैया सबसे पहले आ गया बोर्ड, चौथा आ जाएगा सबसे पहले ऑप्शन ये वाला। ये गया हमारा, इस पे हमने क्रॉस निशान लगा लिया, ये आ गया भाई फर्स्ट नंबर पर, ये आ गया। फिर इसमें देखना है O वाले U पहले आएगा भैया N वाला, तो ये आ गया सेकेंड ऑप्शन यहाँ बोनस। ठीक है, फिर हमारा ये आ गया बॉन्ड, फर्स्ट आ गया। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड आ गया बेंच। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। ये हमारे A B C और D ऑप्शन ऐसे करके दिए होते हैं। इन्होंने कहीं फर्स्ट होगा, कहीं सेकंड होगा, कहीं थर्ड होगा, इस तरीके से वो ऑप्शन देता है। ठीक है, कहीं वो थर्ड से चालू कर देगा इस तरीके से, कहीं वो फर्स्ट से चालू, ऐसे यानी इस तरीके के आपके चारों ऑप्शन देगा। उनमें से हमें ABCD में से छांटना है, इन्हों को अल्फाबेट के अनुसार हमें लिखना है। सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आएगा, BB तो है ये, फिर हमने सारे ले लिए। फिर भैया OU हमारा सबसे बड़ा है, O से भी बड़ा है, तो इसको हमने बाद के लिए छोड़ दिया। फिर हमने पहले O वाले सॉल्व करे, O में ये बड़ा है क्योंकि फिर O के बाद यहाँ U है, यहाँ N है, यहाँ A है। ये हमारा सबसे पहले आ गया भाई, फिर उसके बाद N आता है, फिर U आता है, बचा भाई ये U, फिर इसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया, तो इसलिए हमारे यहाँ से A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो, मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। चैनल के साथ बने रहिए और जो भी हमारे नए स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो रेड वाला ऑप्शन है उसको जरूर दबाएं और बेल दबाएं जो कि नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जय हिंद।